थॉर्नडाइक ने प्रकार बताए कि अधिगम प्रक्रिया कैसे प्रारंभ होगी। थॉर्नडाइक कौन है? पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक। कौन है थॉर्नडाइक? पहले शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे, याद रखना। जैसे अपन मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ते हैं तो वहां अरस्तु आता है, विलियम वुंट आता है, विलियम जेम्स आता है, वैसे शिक्षा मनोविज्ञान के विकास में किसका बड़ा योगदान माना जाता है? थॉर्नडाइक का माना जाता है। अब थॉर्नडाइक ने क्या किया है, ठीक है, थॉर्नडाइक ने जब अपने बात की अधिगम के सोपान की, तो सुनिएगा। पहला सोपान इसने क्या बताया? आवश्यकता। क्या बताया है? आवश्यकता, नीड। ये इसने पहला सोपान बताया कि अधिगम की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? आवश्यकता से होती है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज आप लोगों को बोलता हूं कि आपको भीड़ से अलग पढ़ना है, डिफरेंट पढ़ना है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप एग्जाम में पेपर देखोगे तो आपको बहुत डिफरेंट लगेगा। साइकोलॉजी में ये तो प्रॉब्लम है कि आप आवश्यकता पढ़ के गए, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑप्शन में आवश्यकता हो। वहां आपके सामने ऑप्शन में क्या मिलेगा? अभिप्रेरणा भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? अभिप्रेरणा भी मिल सकता है। ऑप्शन में आपके सामने चालक भी मिल सकता है, और ऑप्शन में हो सकता है आपके सामने प्रेरक भी मिल जाए। अब मैंने 4 शब्द लिखा दिए साहब। आप कितने शब्द लिखा दिए? 4 लिखा है। क्यों लिखा है मैंने? मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको उस लेवल पे लेके जाना चाहता हूं कि आप पढ़ने के बाद आपके मन में वो कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अब ये चारों प्रश्न एग्जाम में आए हुए कि थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रारंभ होता है, आवश्यकता भी सही माना है, अभिप्रेरणा भी सही माना है, चालक भी सही माना है, और प्रेरक भी सही माना है। लेकिन चारों यहां समान अर्थ में, लेकिन जब मैं मोटिवेशन टॉपिक पढ़ाऊंगा सेकंड ग्रेड वालों को, तो वहां इनके मायने चेंज हो जाएंगे, वहां इनके अर्थ चेंज हो जाएंगे। यहां जब अपन बात कर रहे हैं तो यहां आपको ये याद रखना है कि यहां आवश्यकता, अभिप्रेरणा, चालक और प्रेरक ये सब समान अर्थ में, ये सब क्या समान अर्थ में। आपको इतनी सी बात समझनी है कि थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्रारंभ किससे होता है? आपका उत्तर हो गया नीड होती है। आवश्यकता न होने पे उत्तर अभिप्रेरणा होगा, अभिप्रेरणा न होने पे चालक होगा, चालक न होने पे प्रेरक होगा। यानी कि आप चारों लिख लें, और आपको ये याद रखना है कि एक ना होने पे दूसरा करना है। ऐसा नहीं होगा कि वहां आवश्यकता भी ऑप्शन में है, अभिप्रेरणा भी ऑप्शन में है, चालक भी ऑप्शन में है, और प्रेरक भी ऑप्शन में है। चारों ऑप्शन में नहीं होंगे, एक साथ ऑप्शन में नहीं होंगे। इसलिए मैंने चारों ऑप्शन आपको दे दिए हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार पहले सोपान में इसने चारों कारकों को समानार्थी माना है, आवश्यकता, अभिप्रेरणा, चालक और प्रेरक। हो गया पहला बिंदु, पहला बिंदु हो गया। ठीक है, आराम से हो गया एक चीज कि थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है? आवश्यकता, अभिप्रेरणा, चालक और प्रेरक। और ये चीजें साथ साथ लिख सकते हो आप, ठीक है ना। इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ये चीजें मैंने इतनी बार रिपीट कर दी, आप आराम से लिख सकते हो। और ये ऑलरेडी आपके सामने किताब में डाल रखी है, मैं फिर पीडीएफ डाल दूंगा, उससे आप आराम से लिख सकते हो। समझ लो बस इन चीजों को। जैसे आवश्यकता उत्पन्न हुई, दूसरे नंबर पे इसने बताया कि दूसरी जो प्रक्रिया आएगी वो आएगा लक्ष्य या उद्देश्य। क्या आएगा? लक्ष्य या उद्देश्य। लक्ष्य उद्देश्य क्या होता है? आपके अंदर आवश्यकता उत्पन्न हुई, विदाउट नीड्स तो आप चलोगे नहीं, बिना अभिप्रेरणा के तो अपन कोई कार्य कर ही नहीं सकते। जैसे आप मोटिवेट हुए, जैसे आप में आवश्यकता उत्पन्न हुई, अब आप क्या बनाओगे? लक्ष्य बनाओगे। क्या बनाओगे? लक्ष्य बनाओगे। एम। लक्ष्य और उद्देश्य क्या एक होते हैं? नहीं, लक्ष्य उद्देश्य दोनों चीजें अलग अलग है। लक्ष्य व्यापक होता है, उद्देश्य छोटा होता है। लक्ष्य दीर्घकालिक होता है, उद्देश्य अल्पकालिक होता है। लक्ष्य को प्राप्त करना, पूर्ण रूपेण प्राप्त करना संभव हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन उद्देश्यों को पूर्ण रूपेण प्राप्त किया जा सकता है। तो लक्ष्य उद्देश्य देखने में जैसे लगते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपके अंदर जैसे आवश्यकता उत्पन्न होगी, आपके अंदर जैसे आवश्यकता उत्पन्न होगी, आप क्या बनाओगे? आप लक्ष्य बनाओगे। क्या बनाओगे? आप लक्ष्य बनाओगे। लक्ष्य जैसे आपने बना लिया कि साहब मुझे सेकंड ग्रेड में टॉप करना है, ये आपका लक्ष्य हो सकता है। मुझे स्कूल लेक्चर में टॉप करना है, ये मेरा लक्ष्य हो सकता है। तो लक्ष्य हमेशा बड़ा होता है, और लक्ष्य हमेशा बड़ा ही बनाना चाहिए। बड़ा लक्ष्य, बड़ी सोच, बड़ी इरादे, बड़ी इच्छा शक्ति। ठीक है, अब लक्ष्य आपने बड़ा बना लिया कि मुझे सेकंड ग्रेड में टॉप करना है, मुझे स्कूल लेक्चरर में टॉप करना है। ठीक है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या बनाओगे? उद्देश्य बनाओगे। जैसे उद्देश्य क्या हो गया कि मुझे आज सर अधिगम की प्रक्रिया समझाने वाले हैं, मुझे ये पूरी समझ में आनी चाहिए, 1% का मैटर मेरा तैयार हो जाएगा। तो ये मेरा उद्देश्य हो गया। साइकोलॉजी में मुझे 30 में से 30 सही करने हैं, मनोविज्ञान में मुझे
20 में से 20 सही करने हैं। तो ये मेरा उद्देश्य हो गया। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे छोटे छोटे क्या बनाने पड़ेंगे, उद्देश्य बनाने पड़ेंगे। तो लक्ष्य क्या होता है, व्यापक होता है, और उद्देश्य क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है ना। लक्ष्य बड़ा होता है, मैंने कहा लक्ष्य दीर्घकालिक है, लक्ष्य व्यापक रूप है। जैसे मैंने लक्ष्य बना लिया कि साहब मुझे टॉप करना है एग्जाम में, ठीक है, ये मेरा लक्ष्य हो सकता है, ठीक है। लेकिन उद्देश्य क्या होगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? मैंने साइकोलॉजी में मेरे 20 में से 20 सही होने चाहिए सेकंड ग्रेड में, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में मेरे 30 में से 30 सही होने चाहिए। मेरे अपने सब्जेक्ट में इतने से आज के मैंने 3 टॉपिक तय किए, मुझे 3 टॉपिक पढ़ने हैं रात को 12 बजे सोने से पहले, और इन दोनों टॉपिकों को मैं पढ़ के सोऊंगा। तो ये मेरा उद्देश्य हो गया। उद्देश्य छोटा होता है, लक्ष्य बड़ा होता है। तो जैसे ही आवश्यकता उत्पन्न होगी, आवश्यकता के बाद क्या बनाओगे आप, लक्ष्य बनाओगे। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या बनाओगे आप, उद्देश्य बनाओगे। समझ में आ गया। सबसे पहले आवश्यकता, आवश्यकता के बाद कौन है, लक्ष्य है। लक्ष्य क्या होता है, व्यापक होता है, लक्ष्य दीर्घकालिक होता है, और जरूरी नहीं है कि लक्ष्य को आप पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लें, उद्देश्य को पूर्ण रूपेण प्राप्त किया जा सकता है।